हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एमआर स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव का मैथ पढ़ेंगे। तो देखिए, तो प्रतिशत चैप्टर पढ़ते हैं मैथ में, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। प्रतिशत यानी परसेंटेज एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। कमज़ोर स्टूडेंट ज़रूर देखें। प्रतिशत का पार्ट 1 है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे। तो देखिए, तो जैसे प्रतिशत यानी प्रति प्लस शत दोनों से मिलकर बना हुआ है। ये प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? तो प्रति सैकड़ा। यहाँ देखिए, प्रति का अर्थ तो प्रति हो गया और शत का अर्थ होता है सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अब प्रतिशत कहते किसे हैं? तो वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, वह भिन्न जिसका हर 100 होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। मतलब कि बटा में 100 होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होना चाहिए। अब देखिए, तो जैसे यहाँ 5% तो 5/100 लिखे हैं, 80% तो 80/100 लिखे हैं, 25% तो 25/100। अगर मान लीजिए आपको अगर कोई बोले 35% बराबर क्या होगा, तो इसको 35 लिखना है। अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो यहाँ 100 लिख देते हैं। फिर से जैसे अगर मान लेना है, अगर आपको कहे 20% बताना है, तो 20 अब बटा में कितना 100 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। प्रतिशत को अब साधारण भिन्न में बदलना है। असाधारण भिन्न में अगर बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग। जैसे यहाँ 10% है, तो 10/100, 10 तो 10 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10 हो गया। अब यहाँ जैसे 60% है, तो यहाँ 60 लिखेंगे। अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। ये 2 के पहाड़ा में देखिए तो 2 तिया 6 हो जाता है, 2 पचे 10 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 50% को अगर साधारण भिन्न में लाना है, तो क्या करना है? यहाँ 50 लिखना है और उसके बाद प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। जैसे 1/10 है, तो यहाँ 1/10 हो गया और 100 से गुना करना है तो 100 से गुना कर दिए। यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ 10 बच गया, तो यहाँ 10% हो जाएगा। उसी प्रकार 2/5 है, तो 2/5 अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ इसको अगर काटते हैं 5 से 100 को, तो 20 बार में कट जाता है, 20 दूनी 40% हो जाएगा। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ दिया है 3/10, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? लिखना है 3/10। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 10 बचा है, 10 गुना 3, तो यहाँ 30% हो जाएगा। ये 30% हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदले। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ 32% है, तो 32 लिखे। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। आप क्या करना है? नीचे 2 0 है 100 में, तो इस संख्या 32 को लिख देंगे और 2 अंक गिन के दशमलव दे देंगे, इकाई दहाई, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव यहाँ हो गया है। ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ 85% है, तो क्या करना है? यहाँ लिखना है
85/100। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव देना है, तो यहाँ 85 लिख देंगे। उसके बाद इकाई दहाई 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पड़ता है, ठीक। उसके बाद 40% है तो इसको लिखेंगे 40। अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब क्या करना है, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाता है और नीचे 1 जीरो बच गया है, तो इसको क्या करना है, यहाँ 4 लिख देना है और इकाई अंक से गिन के इकाई दशमलव दे देना है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक बातें जो थी वो हम बता दिए हैं। अब और आगे कुछ बेसिक बात जो बच गया है वो अगले वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ₹500 का 50% कितना होगा, तो यहाँ 500 लिख देंगे। का मतलब गुना होता है, अब 50%, तो 50 अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100। अब क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया। अब यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 50, तो 50 गुना 5 डेट इज हो जाता है 250 रुपया। 50 गुना 25 यानी 250 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ₹1000 का 90% कितना होगा, तो कैसे बनाना है थोड़ा समझिए। जैसे यहाँ 1000 का मतलब गुना 90%, तो 90, अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100। हर हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, 10 गुना 90 तो यानी 900 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ 400 रुपया का 20% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है 400 का मतलब गुना, का मतलब गुना और 20%, 20 तो 20 लिख दिया, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। आप क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिए, यहाँ बचा है 4, तो 4 गुना 20, 20 गुना 4 तो यानी 80 होता है, तो यहाँ 80 हो गया। तो प्रतिशत का कुछ बेसिक बात और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका प्रतिशत का पार्ट 2 रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।